गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व व्याख्यान में हमने संचार क्या है, संचार का क्या महत्व है की चर्चा करी थी। तो संचार की विशेषताएं, जो संचार है उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं और वो सभी विशेषताएं एक अच्छे संचार में होनी आवश्यक हैं। तो हम एक एक करके संचार की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले संचार द्विमार्गी है, मतलब संचार जो है वो द्विपक्षीय होता है। संचार तथ्यों, भावनाओं, विचारों इत्यादि का आदान प्रदान करता है। संचार के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। संदेश देने वाला, जिसे हम प्रेषक, तथा संदेश प्राप्त करने वाला, ये दो व्यक्ति होने आवश्यक हैं। इसीलिए संचार जो है वो द्विमार्गी होता है। आई बात समझ में आपको? वो संचार में क्या करते हैं, हमने डेफिनेशंस में क्या देखा था। संचार में कोई तथ्य है, भावनाएं हैं, विचार हैं, उनका हम एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और इसके लिए संचार प्राप्त करने वाला और संचार प्रेषित करने वाला दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसीलिए संचार जो है वो द्विमार्गी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है संदेश। बिना किसी मैसेज के, बिना किसी संदेश के या बिना किसी विषय वस्तु के संचार की प्रक्रिया संभव नहीं है। अतः संदेश भी संचार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संदेश किसी भी रूप में हो सकता है, किसी की भावना के रूप में हो सकता है, कोई तथ्य हो सकता है, किसी का अपना विचार हो सकता है। तो बिना संदेश के संचार नहीं हो सकता है। संदेश, क्योंकि संदेश जो है वही संचार की मुख्य जो विषय वस्तु होती है, तभी तो संचार की जो प्रक्रिया है जो संपन्न होती है, बिना संदेश के संभव नहीं है। तो संदेश भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस एंड अरेंज्ड प्रोसेस है। कम्युनिकेशन जो है वो सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है। संचार केवल एक बार संवाद नहीं होता है ना, यह निरंतर चलता रहता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो संचार चक्र पूर्ण होने तक चलती है। और व्यवस्थित प्रक्रिया ये नहीं कि हमने एक बार कह दी और वो खत्म हो गई, चाहे सामने वाले ने उसको रिसीव किया है या नहीं किया है, ऐसा नहीं है। संचार जो है वो कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, लगातार चलता रहता है और एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जो प्रेषक है अपने विचार, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद में यह देखता है कि जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, उसने उस संदेश को उसी भावार्थ के साथ ग्रहण किया है या नहीं किया है। उसका फीडबैक, उसकी प्रतिपुष्टि भी ग्रहण करता है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब कम्युनिकेशन करे तो उसमें जो है वो अपना सुधार कर सके, उस त्रुटि को दूर कर सके। तो जो संचार है वो कॉन्टिन्यूअस और व्यवस्थित प्रक्रिया है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रतिक्रिया, जिसको हम रेस्पॉन्स, फीडबैक कहते हैं। संदेश की प्रतिक्रिया भी होती है, मतलब जब तक प्रतिक्रिया नहीं होगी तब तक हमारा जो संदेश है, हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो अधूरी है। क्योंकि जो संदेश दिया गया है उसे प्राप्त करने वाला उसको समझकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर देता, तब तक वो संदेश की जो प्रोसेस है वो अधूरी है। संदेश की प्रतिक्रिया या फीडबैक जब हमें प्राप्त हो जाता है, इसके पश्चात हमारा जो संचार प्रक्रिया है, हमारे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। क्योंकि इसके बाद में जो प्रेषक है उसको समझ में आ जाता है कि
जो मैसेज प्राप्त करता है, मैसेज रिसीवर है, उसने किस अर्थ में, किस रूप में उसके संदेश को ग्रहण किया है। तो रेस्पॉन्स या प्रतिक्रिया जो है वो भी कम्युनिकेशन की एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है। विचारों में एकता एवं संभाव। संचार की सफलता दोनों पक्षों के बीच केवल सूचनाओं के आदान प्रदान पर ही निर्भर नहीं करती। मतलब दोनों पक्ष के बीच में केवल सूचनाओं का एक्सचेंज कर लेना ही संचार नहीं है, अपितु दोनों पक्षों के मध्य समझ, एकता और संभाव होना भी आवश्यक है ना। जो दोनों पक्ष है, प्रेषक और रिसीवर जो है, उन दोनों के मध्य आपस में समझ होना चाहिए, आपस में उनकी एकता होनी चाहिए और संभाव होना चाहिए, तभी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सफल होती है। संचार का मुख्य उद्देश्य आपस में समझ पैदा करना है। जो दोनों व्यक्ति है उन दोनों में समझ पैदा करना है। प्रेषित संदेश प्राप्तकर्ता की समझ में आने पर ही संदेश की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। आई बात समझ में? तो दोनों में आपस में एडजस्टमेंट, कम्युनिकेशन जो है वो एक एकता के द्वारा होना आवश्यक है। सर्वव्यापक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन जो है वो सर्वव्यापक प्रक्रिया है। ये नहीं कि किसी एक जाति, किसी एक धर्म या किसी एक जगह पर ही संचार होता है, ऐसा नहीं है। यह जो है एक सर्वव्यापी है, सब जगह जो है यूनिवर्सल है कि ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती ही है, क्योंकि इसके अभाव में हम अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। व्यवसाय के अलावा समाज है, राजनीति है, धर्म है, अर्थव्यवस्था है, मैं सभी में जो कम्युनिकेशन जो है वो आवश्यक है और सभी के लिए उपयोगी है। प्राणी के जीवन में संचार का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य के जीवन में मनुष्य के जीवन में जो है वो कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण स्थान है। जो एनिमल्स हैं वो जो है वो भी अपनी भाषा में कम्युनिकेशन करते हैं। ये नहीं कि केवल प्राणियों में ही, मतलब चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल बीइंग हो, सभी में कम्युनिकेशन जो है वो होता है अपनी अपनी लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट है साधन। संचार में सूचनाओं का आदान प्रदान करने में काम आने वाले माध्यम जो है वो चैनल्स जिसको कहते हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चैनल्स के बिना कम्युनिकेशन संभव नहीं है, चाहे वो मौखिक हो, लिखित हो, सांकेतिक हो एवं दृश्य श्रव्य सभी को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कम्युनिकेशन में चैनल्स का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। संचार लिखित, मौखिक, सांकेतिक किसी भी रूप में हो सकता है। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार संचार को अलग अलग रूपों में प्रयोग में लिया जाता है। जैसी भी समय हो, जैसा भी परिस्थिति हो, उसके अनुसार कम्युनिकेशन का जो रूप है वो चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है संचार निर्देशन का एक महत्वपूर्ण अंग है। संचार जो है वो निर्देशन का एक जो है वो महत्वपूर्ण अंग है। यह निर्देशन एवं निर्देशित व्यक्तियों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है, एक सेतु का कार्य करता है। संचार के बिना निर्देशन की कल्पना नहीं की जाती। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम किसी को निर्देश कैसे देंगे, संभव ही नहीं है। तो इसकी जो है वो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि बिना कम्युनिकेशन के जो है वो हम किसी को निर्देश दे पाए। नेक्स्ट है संचार की प्रभावशीलता, कुशलता और सफलता संदेश देने वाले की योग्यता के साथ साथ सुनने वाले की योग्यता पर भी निर्भर करती है। क्या विशेषता है? संचार की जो प्रभावशीलता है, इफेक्टिवनेस है, कुशलता है, स्किल्स है और
सफलता संदेश देने वाले के, जो संदेश दे रहा है, जो संदेश सेंड कर रहा है, सेंडर के साथ साथ में जो रिसीवर है उसकी भी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर सेंडर तो बहुत अच्छी स्किल्स वाला है और रिसीवर उसके कंपैरेटिवली लो स्किल्स का है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो एबिलिटी है वो लो है, तो वो उस मैसेज को इतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा, है ना। तो दोनों के ऊपर जो है वो निर्भर करता है उनकी योग्यता कैसी है। नेक्स्ट है मानवीय दक्षता। संचार का संबंध मानवीय दक्षता से होता है। संचार में सूचनाओं का आदान प्रदान मानवीय समूह के मध्य किया जाता है। तो संचार में मानवीय दक्षता होना आवश्यक है, क्योंकि उनका जो ग्रुप है उनके बीच में जो है वो संचार का आदान प्रदान किया जाता है। संचार व्यक्तियों के मध्य जो है वो पारस्परिक समझ उत्पन्न करता है। संचार के अभाव में लोगों के बीच में आपस में जो है वो समझ उत्पन्न नहीं होगी, समझ विकसित नहीं होगी। तो ये सारी संचार की अलग अलग विशेषताएं थी, है ना। मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ। संचार द्विमार्गीय है, संदेश सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया, विचारों में एकता, संभाव, संचार सर्वव्यापी प्रक्रिया है, इसमें साधन होना आवश्यक है। संचार निर्देशन का एक महत्वपूर्ण अंग है। संचार प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता दोनों की योग्यता पर निर्भर है और मानवीय दक्षता होना आवश्यक है। तो ये सारी जो है वो संचार की प्रमुख विशेषताएं थी। थैंक यू।